रात के ठीक 12 बज चुके थे। हवेली के बाहर का आंगन सन्नाटे में डूबा था, लेकिन ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज गूंज रही थी। धीमे भारी कदम जो हर बार रुककर जैसे किसी को टटोलते हों। रवि खिड़की के पास बैठा कांपते हुए उस आवाज को सुन रहा था। हवेली का वो हिस्सा वर्षों से बंद था, जहां कभी उसकी दादी रहा करती थी। वो जानता था ऊपर कोई नहीं है, पर आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई इधर उधर घूम रहा हो। उसने सोचा शायद हवा होगी या पुराने लकड़ी के तख्ते चरमरा रहे होंगे, लेकिन फिर वो आवाज रुक गई। कुछ पल के लिए हवेली एकदम शांत हो गई, इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी उसे असहज करने लगी। तभी छत से कुछ गिरने की ठक आवाज आई। रवि उछल पड़ा। रवि यहाँ अकेला था। शहर से दूर गांव की इस जर्जर हवेली में वह अपनी दादी के पुराने सामान लेने आया था। गांव के लोग बार बार मना कर चुके थे, उस हवेली में रात मत रुकना, लेकिन रवि को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। वो कहता सब अंधविश्वास है। अब वही रवि उस हवेली की छत से आती धीमी आहटों को सुनते हुए खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं है वहां, कुछ भी नहीं। वो धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की लकड़ी चरमरा रही थी। छत तक पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी टूटी दीवारों से अंदर आ रही थी। उसने टॉर्च ऑन की और देखा, छत के कोने में कुछ धूल के निशान बने थे। वो किसी के पैर के निशान थे, नंगे पैर के और ताजा। रवि के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च से उन निशानों का पीछा किया जो छत के किनारे तक जा रहे थे। आखिरी निशान पर आकर वो रुक गया। वहां से नीचे गहरा अंधकार था, लेकिन वहां किसी के गिरने का कोई निशान नहीं था। कोई शरीर नहीं, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। बस हवा में किसी की धीमी सांसों की आवाज जैसे अब भी मंडरा रही थी। नीचे लौटते समय उसने पीछे मुड़कर देखा, टॉर्च की रोशनी में छत पर फिर से दो नए पैरों के निशान बन चुके थे और वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रवि भागकर नीचे कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें छत पर चलती आवाज जैसी लग रही थीं। रात धीरे धीरे बीतती रही। उसने नींद आने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही आवाज लौट आती, ठक ठक ठक। सुबह की पहली रोशनी के साथ वह भागते हुए हवेली से बाहर निकला। गांव लौटकर जब उसने पंडित को पूरी बात बताई तो पंडित का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तेरी दादी की मौत छत पर हुई थी। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी वहां टहलती है, उस आखिरी रात की तलाश में जब उन्होंने किसी का इंतजार किया था। रवि ने कांपते हुए पूछा, किसका इंतजार? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, तेरा। तू ही तो उस रात आने वाला था। हवेली अब भी वही है, और कहते हैं आधी रात को वहां कदमों की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी इंतजार